प्रेजेंटेशन लेयर का क्या कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आपने व्हाट्सएप पे एक हेलो लिखा, कि आप लोग मुझे खुद बताएं कि अगर आप व्हाट्सएप पे हेलो लिखते हैं, क्या ये मशीन के लिए अंडरस्टैंड होगा या नहीं। कि जो आपने HELLO लिखा, अब आप मुझे खुद बताएं क्या ये मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है तो कैसे है, अगर नहीं है तो मशीन कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो अंडरस्टैंड करती है। ये जो हेलो है वो कभी भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन लेयर, अब मशीन को हमने समझाना है कि एक्चुअल में हमने हेलो लिखा है, देन वी नीड अ लेयर दैट ट्रांसलेट आवर ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। तो हमें कोई ऐसी लेयर की जरूरत है कि जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। प्रेजेंटेशन लेयर क्या कहती है, प्रेजेंटेशन लेयर कहती है कि ये काम आपके बिहाफ में मैं करूंगी, ठीक है। आप जो भी मुझे ह्यूमन बीइंग्स का टेक्स्ट दोगे, मैं उसको क्या कर दूंगी, उसको मशीन या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दूंगी ताकि वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। सो दिस इज अ 6 लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट द डाटा टू एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन लेयर से डाटा आ रहा है उसको प्रेजेंट करती है किसको, इन वेल डिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, ठीक है। मतलब मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में उसको प्रेजेंट करती है। अब प्रेजेंटेशन लेयर का दूसरा नाम सिंटैक्स लेयर भी होता है, ठीक है। आई बिलीव कि आपको सेकंड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट अ डाटा, कि आपका जो ह्यूमन बीइंग्स का डाटा आ रहा है वो क्या करती है, बाइनरी में कन्वर्ट करके आपके सिस्टम्स को प्रेजेंट कर देती है। क्योंकि जो सिस्टम्स होता है वो कभी भी आपकी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ पाता, वो हमेशा आपकी मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि वाइस वर्सा क्या है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर्स इनक्रिप्ट्स द डाटा एंड डिक्रिप्ट्स द डाटा। आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो डाटा को इनक्रिप्ट भी करती है, डिक्रिप्ट भी करती है। ये जो पॉइंट्स है ये मैंने एक्चुअल में लिखना तो नहीं था, लेकिन चले अंडरस्टैंडिंगेबल के लिए ये दो सब लेयर्स में आपकी डिवाइड हो जाती हैं। एक होता है केस, एक होता है सेस, ठीक है। और ये जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है ये इस टाइप की इंक्रिप्शन जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो यूज करती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि जो पीडीयू है, अगेन पीडीयू जैसे एप्लीकेशन लेयर का पीडीयू भी डाटा था, उसी तरह प्रेजेंटेशन लेयर का भी पीडीयू क्या है, डाटा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ वाइस वर्सा के बारे में, ठीक है। यहां से हमारा व्हाट्सएप आपने लिखा हेलो, ठीक है। हेलो लिख के आपने परवीन को दे दिया, मतलब प्रेजेंटेशन लेयर को दे दिया। प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, उस हेलो को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सेशन लेयर को दे दिया, ठीक है। अब यहां से आपका सारे का सारा अभी तक बाइनरी जा रहा है, ठीक है। बाइनरी बाइनरी बाइनरी। अब इस प्रेजेंटेशन लेयर के पास अभी भी डाटा बाइनरी है, क्योंकि दरमियान में किसी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ट्रांसलेशन की। अब जब रिसीविंग साइड पे है ना आपके पास, ये एंड्रॉइड का हेलो है, ये आईफोन का हेलो है। अब जब आईफोन के प्रेजेंटेशन लेयर से रिसीविंग साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर के पास आया, अब इस टाइम था ये मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी कोड में। तो अब मुझे खुद बताएं, क्या मशीन लैंग्वेज या बाइनरी कोड ह्यूमन बीइंग्स के लिए अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है। क्योंकि अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा कि एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जो ह्यूमन बीइंग के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है। इसका मतलब इस लेयर के ऊपर हमारे ह्यूमन बीइंग्स होंगे, ठीक है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप कभी भी मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज ह्यूमन बीइंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करवा सकते। देन अगेन देयर इज अ नीड वी कन्वर्ट आवर बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज टू ह्यूमन लैंग्वेज। So presentation layer is a layer that converts our binary language और machine language to human language। तो ये language convert करेगी human language में, और human language में ultimate इसको मिल जाएगा, एंड यहाँ का चला हुआ hello यहाँ पहुंच जाएगा। So